चंद्रयान 3 की लॉन्च डेट 14 जुलाई 2023 है। ऐसे में सवाल ये आता है, भारत के पास इसको लेकर तैयारी कैसी है? क्या भारत इतिहास रचने में सफल हो पाएगा? इस बारे में हम लोग विस्तार से जानने वाले हैं। चांद पर सबसे पहला उपग्रह 14 सितंबर 1959 को सोवियत संघ के वैज्ञानिकों द्वारा भेजा गया। उस उपग्रह का नाम लूना 2 था। अगर हम मानव की बात करें तो चांद पर सबसे पहले अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने 16 जुलाई 1969 को 3 अंतरिक्ष यात्री माइकल एडविन बज एल्डरिन और नील आर्मस्ट्रांग को भेजा और 20 जुलाई 1969 को तीनों यात्री चंद्रमा की कक्षा में पहुंचे और नील आर्मस्ट्रांग सबसे पहले चंद्रमा पर कदम रखे और एक वाक्य बोले, इंसान का छोटा सा कदम मानवता के लिए बहुत बड़ा कदम है। आइए अब हम लोग कहानी पर वापस चलते हैं। भारत ने 22 अक्टूबर 2008 को चंद्रयान का श्रीहरिकोटा में सफलतापूर्वक परीक्षण किया, जो कि पहली बार में ही सफल रहा। और फिर 22 जुलाई 2019 में चंद्रयान 2 को सोवियत धवन श्रीहरिकोटा से सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया। लेकिन चंद्रयान चंद्रमा पर लैंड होने के पहले ही इसका कनेक्शन टूट जाता है और यह मिशन फेल हो जाता है। लेकिन इस असफलता से हार मानने की जगह इसे चैलेंज के रूप में ले लिया गया और मात्र 4 सालों के अंदर ही चंद्रयान 3 को लॉन्च करने के लिए तैयार कर दिया गया। इसके बजट की बात की जाए तो 610 करोड़ रुपए है, जबकि हाल ही में बनी फिल्म आदि पुरुष के बजट से 90 करोड़ कम है। चंद्रयान 3 चंद्रमा के साउथ पोल पर एक्सप्लोर करेगा, जबकि आज तक किसी देश ने नहीं किया। इसका मिशन है चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करना, जो कि चंद्रयान 2 के समय किया था, लेकिन वह मिशन फेल हो गया था। अगर इसरो इस मिशन में सफल रहा और चंद्रमा के साउथ पोल की जांच जल्द से जल्द शुरू कर देता है तो पूरे विश्व में भारत पहला देश बन सकता है जो पृथ्वी के जन्म की रियल स्टोरी प्रूफ करके दिखा सकता है। देखिए, पूरी दुनिया में 77 गवर्नमेंट एजेंसी हैं, लेकिन सिर्फ 11 कंट्रियों ने ही मून मिशन किए हैं। लेकिन 3 ही कंट्री अमेरिका, रूस, चाइना ऐसी हैं जो अब तक लूनर सरफेस पर सॉफ्ट लैंडिंग करा पाई, जबकि मंगल ग्रह पर 5 देशों में से सिर्फ 2 देश अमेरिका और चीन ने ही सफलता हासिल की है। मंगल ग्रह पर पहुंचने के लिए जहां 7 महीनों का टाइम लगता है, वहीं मून पर कोई व्हीकल मात्र 42 दिन में ही पहुंच जाता है। मानो किसी व्हीकल की गति 20,000 किलोमीटर प्रति घंटा है तो उसे मून पर लैंड करने के लिए 15 से 30 मिनट का समय मिलता है कि उसे कंट्रोल करके आसानी से लैंड करवाया जा सके, नहीं तो उस व्हीकल का खेल खत्म। पिछली बार चंद्रयान 2 को जहां पर लैंड कराना था वह था मून का साउथ पोल, और वहां पर पूरे मून की अपेक्षा पहली डस्ट सेंट्स की प्रॉब्लम बहुत अधिक होती है। इसलिए व्हीकल को कंट्रोल करके लैंडिंग कराना काफी डिफिकल्ट होता है, क्योंकि डस्ट से सेंसर खराब होने का डर रहता है और लैंडिंग में प्रॉब्लम होती है। जब चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ तो सबसे पहले पृथ्वी के 5 चक्कर पूरा किया। उसके तुरंत बाद स्लिंग शॉट की तरह उड़ गया, जिससे कि ज्यादा फ्यूल खर्च नहीं होगा और चंद्रमा पर पहुंचने के पहले भी चंद्रमा के भी 5 चक्कर लगाएगा। चंद्रयान 3 चांद की सतह पर जांच अपने रोवर से करने वाला है, अपने लैंडर से नहीं। लैंडर का काम होगा रोवर लैंडर से होते हुए पृथ्वी को सिग्नल भेजना। इसका वेट 3,900 किलो है और रोवर पहले पता लगाएगा कि यहाँ का एटमॉस्फेयर इतना थिन क्यों है। मून पर ना के बराबर एटमॉस्फेयर है। हाल ही में पता लगाया गया कि मून के 10 किलोमीटर के अंदर बहुत ही पतला एटमॉस्फेयर की लेयर है और चंद्रयान 3 प्रक्षेपण के ठीक 16 मिनट पहले करीब 179 किलोमीटर की ऊंचाई पर चंद्रयान 3 रॉकेट से अलग होगा। बस इतना समझ लो कि चंद्रयान 3 अगर सफल रहा तो भारत पहला देश बन सकता है जो पृथ्वी के क्रिएशन से जुड़ी थ्योरी को प्रैक्टिकल रूप से प्रूफ करके दिखा सकता है। अगर चंद्रयान 3 चांद पर मौजूद पानी व वहां के मैग्नेटिक फील्ड दोनों चीजों का डिटेल इंफॉर्मेशन निकाल पाया तो पृथ्वी के इतिहास की कई सारी पहेलियां सुलझ जाएंगी। हाँ दोस्तों, एक बात मैं आप लोगों को और बता देना चाहता हूं, नासा का गठन 19 जुलाई 1958 को हुआ था और इस संस्था ने 1 अक्टूबर 1958 से अपना कार्य शुरू कर दिया और मात्र 11 साल में ही उसने चांद पर इंसानों को भेज दिया। जबकि हमारा इसरो का गठन 15 अगस्त 1969 में हुआ। लेकिन लगभग 40 साल के बाद भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के प्रमुख वैज्ञानिक राकेश शर्मा 14 अप्रैल 2008 को चांद पर जाकर भारत को अंतरिक्ष युग में एक महत्वपूर्ण स्थान दिलाया। और हाँ दोस्तों, चंद्रयान 3 के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।